कांग्रेस का बड़ा आरोप, बीजेपी ने अपने खातों को भर लिया और विपक्ष के खातों को फ्रीज कर दिया। खाताबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। राहुल गांधी बोले, भारत में अब नहीं लोकतंत्र, खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे कांग्रेस के पास प्रचार करने तक के पैसे नहीं। ये आपराधिक कार्रवाई पीएम ने करवाई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा, हार की हताशा का बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस। चुनावी चंदे को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। खड़गे बोले, 56% चंदा बीजेपी को मिला, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11% मिला। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा, कांग्रेस की सरकार के दौरान विपक्ष को चुनाव प्रचार करने तक का पैसा नहीं मिलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, चुनाव आयोग को बॉन्ड्स के यूनिक नंबर समेत सभी जानकारी दी। अफवाहों पर लगाम के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े मैसेज भेजने पर फौरन रोक लगाने को कहा, आचार संहिता लगाने का दिया हवाला। चुनाव से पहले लखनऊ में बरामद हुआ कैश, नागपुर के रहने वाले कपिल आहूजा के पास मिला 27,55,000 कैश। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पुलिस ने कार से बरामद किए 25 लाख, पैसे का सोर्स न बता पाने पर 2 लोग हिरासत में। आंध्र प्रदेश के बागपल्ली में सीएम जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर वाली 96 घड़ियां जब्त, जांच के दौरान कार से हुई बरामद। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। शक्ति वाले बयान के बाद राहुल गांधी का एक और बयान, नफरत भरी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कास्ट सेंसस के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, राहुल गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस के इतिहास को जातीय राजनीति के खिलाफ बताया। आज जारी हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, सूची में 50 उम्मीदवारों के नाम होने की उम्मीद। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद नाना पटोले ने कहा, 1-2 दिन में जारी होगी फाइनल लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 23, कांग्रेस 19, एनसीपी शरद गुट को 6 सीट पर लड़ेगी चुनाव। अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात, घर पर पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक हुई। टीवी सीरियल रामायण के राम बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव, गोविल को मेरठ से उतार सकती है बीजेपी। बिहार में इंडिया गठबंधन का पेच बरकरार, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 9 पर सीट पर अड़ी, आरजेडी 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीटों पर है पहले चरण में चुनाव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ सीट से उन्होंने अपना नामांकन किया, पर्चा भरने से पहले घर में ही पूजा अर्चना की। दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, केजरीवाल ने की अंतरिम राहत की मांग, समन के टाइमिंग पर सवाल उठाए। केजरीवाल को आज होना है ईडी के सामने पेश, समन के खिलाफ कल नहीं मिली थी हाईकोर्ट से राहत। आम आदमी पार्टी का आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार कर प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी। ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार, बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करने आए थे वो आज जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। पीएम मोदी पर संजय राउत का विवादित बयान, बोले मोदी के पास वाले गांव में हुआ था औरंगजेब का जन्म, इसीलिए उनकी सोच महाराष्ट्र की ओर बढ़ी। उद्धव ठाकरे ने सांसद संजय राउत के बयान का किया समर्थन, बोले सही कहा, जो जन्म लेता है उसकी मिट्टी का असर उसमें होता है। अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल के अपना दल से गठबंधन खत्म होने का किया ऐलान, कहा 22 में से गठबंधन था, 24 में नहीं है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, 12वीं की परीक्षा कॉलेजों की बजाय स्कूलों में कराए जाने के फैसले से नाराज, पुलिस से झड़प। कोटा में झूठी निकली छात्रा के अपहरण की बात, छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी अपहरण की झूठी कहानी। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 8 लोगों की मौत का दावा किया गया है। असम एसटीएफ ने भारत में आईएसआईएस के सरगना हरीश फारूकी को किया गिरफ्तार, अपने साथी के साथ बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ कर आया था भारत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने किया सरेंडर, 8 लाख का इनामी नक्सल रोशन ने आत्मसमर्पण किया।
बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर एक निजी बैंक में लूटपाट की वारदात को दिया गया अंजाम। तेलंगाना के वारंगल में सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत, एडिशनल कलेक्टर के घर में घुसकर की चोरी।